गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकारी जी। साध संगत जी, दासी आप सबों के बीच एक छोटा सा विचार लेकर आइए साध संगत जी। आशा है प्रवान करेंगे जी। साध संगत जी, विचार का विषय है साध संगत, भाग्य का सच, जीवन बदल देने वाली कहानी। तो आओ साध संगत, इसे सुनते हैं साध संगत। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकारी जी। साध संगत जी, एक बहुत ही पुराना समय था जब धरती पर धर्म और सच्चाई की बोलबाला था। उसी समय गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामपुर गांव के नाम से था साध संगत। साध संगत जी, पर वहाँ के ज़्यादातर लोग गरीबी और तंगी में अपना जीवन बिताते थे। गांव के लोग बहुत ही सीधे थे, खेती किसानी करके या मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। इसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था साध संगत जी, जिसका नाम साध संगत मोहन था साध संगत जी। साध संगत जी, मोहन की तरह ही सीधा और सरल था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा और 2 बच्चे छोटे थे, एक बेटा नितेश और एक बेटी शोभा। साध संगत जी, मोहन के पास जमीन जायदाद के नाम पर कुछ भी नहीं थी, बस एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें साध संगत वो अपना बसेरा करते थे। और वो बारिश में टपकती थी और गर्मी में हड्डी की तरह तपती थी साध संगत जी। साध संगत जी, मोहन गांव के मंदिर में छोटी मोटी सेवा करता और पूजा पाठ से जो कुछ भी उनमें कुछ मिल जाता तो उसी से वो अपने परिवार का पेट पालता था साध संगत। कई दिन तो ऐसे भी बीत जाते थे जब घर में अनाज का एक दाना भी नहीं रहता था साध संगत, और बच्चों को सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड़ता था। साध संगत जी, मोहन की पत्नी बहुत ही पवित्रता और संतोषी थी। साध संगत जी, उसने कभी भी मोहन से किसी चीज के लिए शिकायत नहीं किया। वह हमेशा यही कहती, भगवान जैसे रखते हैं उसी में ही खुश रहना चाहिए, आप चिंता ना करें हमारे साथ। साध संगत, मोहन सब देख रहा था और साध संगत, मोहन की गरीबी तो जग जाहिर थी, पर उससे भी ज़्यादा जानी मानी उसकी ईमानदारी थी। साध संगत जी, पूरे गांव में, यहाँ तक कि आसपास के लोग में भी मोहन की ईमानदारी की मिसालें दी जाती थी, चाहे जान पर। साध संगत, कभी जान पर बन आए, लेकिन साध संगत जी, मोहन कभी झूठ नहीं बोलता था और ना ही किसी की एक पाई भी बेईमानी से लेता था। साध संगत, उसका मानना था कि शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा तो भगवान के पास जाती है। अगर हम बेईमानी करेंगे तो भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे। साध संगत जी, मोहन भगवान कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह उन्हें सिर्फ भगवान नहीं बल्कि अपना, साध संगत जी, सखा मानना, मार्गदर्शन, अपना सब कुछ मानता था साध संगत। जब भी वह दुखी होता, किसी मुश्किल में पड़ता, तो अपनी झोपड़ी में एक कोने में भगवान कृष्ण की एक छोटी सी पुरानी तस्वीर के सामने बैठ जाता। साध संगत जी, उसके बातें करने लगता। साध संगत जी, उनसे बातें करने लगता। साध संगत, अपने मन की हर बात को, दुख दर्द को, अपनी कहानी को सुनाता और उसे विश्वास था साध संगत कि एक दिन उसका कन्हैया उसकी पुकार जरूर सुनेगा। साध संगत, लोग उसे कभी कभी पागल भी कहते थे। वह कहते, देखो मोहन पत्थर की मूर्ति से बात कर रहा है। अरे अगर भगवान होते तो क्या तुम्हें इस हाल में रखते। पर मोहन
उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। साथ संगत जी, उसका विश्वास पहाड़ की तरह मजबूत था। एक दिन की बात है, सुबह से ही घर में खाने की कुछ भी नहीं थी। साथ संगत जी, बच्चे भूखे बिलक रहे थे। राधा ने बच्चों को बुलाने की बहुत कोशिश की, पर भूख के आगे सारे बहाने बेकार थे। शोभा जो 4 साल की थी, वो रो रो कर कह रही थी, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। राधा की आंख में आंसू आ गई। साथ संगत जी, उसने मोहन की तरफ बेबसी से देखा। श्याम का दिल अंदर से फट गया। वो एक पिता था, अपने बच्चों को भूखा कैसे देख सकता था। उसने राधा को धीरज बांधते हुए कहा, भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं कहीं से अभी कुछ काम ढूंढ कर लाता हूँ और साथ संगत शाम तक बच्चों के लिए कुछ खाने को जरूर लेकर आऊँगा। तुम बस कन्हैया पर भरोसा रखो। यह कहकर मोहन काम की तलाश में घर से निकल गया। साथ संगत पूरे गांव में घूम रहा था। दरवाजे दरवाजे पर गया और वहाँ पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिला, और जिसके खेतों में काम था वहाँ पहले से ही मजदूर लगे थे। साथ संगत सेठ साहूकारों ने भी उसे कोई काम नहीं दिया। सूरज सिर पर चढ़ आया, धूप तेज हो गई थी और साथ संगत मोहन को प्यास से बेहाल हो गया, पर उसे अपने भूख प्यास का चिंता ना करके अपने बच्चों का चिंता कर रहा था। निराश होकर वह गांव के बाहर एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। साथ संगत जी, उसकी आंख से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहे, मेरे कन्हैया, आज यह कैसी परीक्षा ले रहे हो। मैं खुद भी भूखा हूँ और घर पर मेरे बच्चे भी भूख से बिलक रहे हैं। मैं उन्हें इस तरह से बिलकते हुए नहीं देख सकता। प्रभु, कोई तो रास्ता दिखाओ। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालना चाहता हूँ। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता हूँ। साथ संगत जी, अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मोहन साथ संगत अपने ही धुन में भगवान से बातें कर रहा था। कभी साथ संगत घोड़े की डापू की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर और सीधा साधा और सजी धजी बग्गी उसी रास्ते पर आ गया था। साथ संगत बग्गी के आगे पीछे सिपाही भी चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही बड़ा आदमी, राजा महाराजा कहीं जा रहा है। साथ संगत बग्गी जैसे ही उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक उसका एक पहिया सड़क के किनारे एक गड्ढे में धंस गया और बग्गी एक तरफ झुक गई। बग्गी में बैठे एक अमीर सेठ, जिनका नाम साथ संगत धनपत राय था, साथ संगत घबराकर बाहर निकले। वह पास के एक नगर में सबसे बड़े व्यापारी थे। उन्होंने सिपाहियों और बग्गीवान पर बहुत ही गुस्सा किया। मूर्ख, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अब निकालो इसे जल्दी से। सिपाही और बग्गीवान पहिए को निकालने की बहुत कोशिश करने लगा, पर साथ संगत पहिया अब बुरे तरह से फंस चुका था। सेठ धनपत राय बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि उन्हें एक जरूरी सौदे के लिए समय पर पहुंचना था। उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे मोहन पर पड़ी। उन्होंने साथ संगत उसे आवाज़ लगाई, ए भाई, यहाँ आओ जरा। साथ संगत मोहन उसके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी। सेठ ने कहा कि देखो, हमारी बग्गी का पहिया फंस गया है, तुम भी जरा
हाथ लगाओ, अगर पहिया निकल गया तो तुम्हें मजदूरी दूंगा। साथ संगत मोहन के लिए तो यह मानो भगवान का भेजा हुआ अवसर था। साथ संगत उसने फौरन हामी भर दी। वह फिर साथ संगत सिपाही के साथ मिलकर पहिया निकालने में जुट गया। साथ संगत जी, मोहन शरीर से दुबला पतला था, पर कई दिनों की भूखमरी के बावजूद उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। काफी देर तक साथ संगत मेहनत के बाद आखिरकार पहिया गड्ढे से बाहर निकल गया। सेठ जी धनपत राय बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने कमर से बांधे एक छोटी सी रेशम की थैली खोली। उसे थैली में सोने और चांदी के सिक्के भरे थे। साथ संगत जी, उन्होंने बिना गिने कुछ चांदी के सिक्के निकाले और मोहन के हाथ में दे दिए और कहा कि ये लो आपकी मजदूरी। साथ संगत, तुमने हमारी बहुत मदद की है। साथ संगत मोहन ने हाथ जोड़कर सिक्के लिए। उसने सिक्के गिने। साथ संगत जी, वह पूरे 5 चांदी के सिक्के थे। उस समय साथ संगत 5 चांदी के सिक्के एक गरीब परिवार के लिए हफ्ते भर की खाने पीने की इंतजाम करने के लिए काफी थे। साथ संगत मोहन की आंखों में खुशी का आंसू आ गया। उसने मन ही मन अपने कन्हैया को धन्यवाद दिया। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है, तूने मेरी सुन ली। वो सेठ जी साथ संगत धन्यवाद देकर जैसे ही मुड़ने लगा, उसकी नज़र जमीन पर पड़ी, एक चीज पर, जहाँ की सेठ जी खड़े थे। ठीक उसके पैरों के सामने एक सोने की मोहर धूल में पड़ी चमक रही थी। साथ संगत जी, मोहन जब सेठ जी अपने थैली में सिक्के निकाल रहे थे तब वह गिर गई। साथ संगत, एक पल के लिए मोहन के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर यह सोने की मोहर मैं उठा लूँ तो किसी को पता नहीं चलेगा। इससे तो मेरे परिवार की कई महीनों की गरीबी दूर हो जाएगी। साथ संगत, मेरे बच्चे पेट भर खाना खा सकेंगे। साथ संगत, और उसके लिए नए कपड़े आ जाएंगे और टूटी हुई छत भी ठीक हो जाएगी। साथ संगत जी, यह ख्याल आते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने एक नज़र सेठ की तरफ देखा। अपनी बगिया में बैठने की तैयारी कर रहे थे। उनका ध्यान बिल्कुल भी जमीन की तरफ नहीं था। साथ संगत जी, मोहन ने दूसरी नज़र अपने हाथ पे रखा, फिर साथ संगत चांदी के सिक्के पर डाले। यह उसकी मेहनत की कमाई थी। और फिर उसने उस सोने के सिक्के, वह बेईमानी का धन था। उसके अंदर एक लड़ाई शुरू हो गई। एक मन में यह ख्याल आया कि ये सही नहीं है, रख ले श्याम, यह तो भगवान ने ही तेरी गरीबी देखकर तेरे लिए भेजा है। लेकिन साथ संगत, दूसरा मन जो सालों से ईमानदारी की, धर्म की रास्ते पर चल रहा था, उसे धिक्कार रहा था। साथ संगत, मोहन तू इतना गिर जाएगा, यह तेरा नहीं है, इस पर तेरा कोई हक नहीं है। क्या तू अपने बच्चों को चोरी का धन्य खिलाएगा? क्या यही सिखाया है तेरे कान्हा ने तुझे? यह ख्याल आते ही मोहन कांप गया। उसे लगा जैसे भगवान श्री कृष्ण खुद उसे देख रहे हैं और कह रहे हैं, मोहन, तेरी यह परीक्षा है। उसने फौरन नीचे झुका और उस सोने की मोहर को उठा लिया। धूल से साफ करके वह दौड़ता हुआ धनपत राय के पास गया, जो बग्गी पर बैठ चुके थे। साथ संगत जी, मोहन ने हाँफते हुए कहा कि सेठ जी रुकिए,
आपकी यह सोने की मोहर गिर गई थी। सेठ धनपत राय ने मुड़कर देखा। मोहन के हाथ में सोने की मोहर देखकर वह हैरान रह गया। उन्होंने अपनी थैली जांची तो पाया कि सच में एक मोहर कम थी। सासंग जी, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि इस जमाने में वे इतने ईमानदार आदमी हो सकते हैं। वो सोचते तो चुपचाप मोहर अपने जेब में रख सकते थे और किसी को कानो कान खबर नहीं हो सकती थी। सासंग जी, सेठ धनपत राय बग्गी से नीचे उतरे। उन्होंने मोहन को ऊपर से नीचे तक देखा। फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर गरीब की लकीरें, आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और चेहरे पर चमक थी। सासंग जी, सेठ जी का दिल भर आया। उन्होंने मोहन के कंधे पर हाथ रखा, कहा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? सासंग जी, मोहन ने सिर झुकाकर कहा, जी मेरा नाम मोहन है। सेठ ने कहा, मोहन, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। आज के जमाने में जब लोग दूसरे का भी गला काट कर अमीर बनना चाहते हैं, तब तुम जैसे लोग ही धर्म को जिंदा रखे हुए हो। मैं तुम्हारे ईमानदारी से देखकर बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें इसका इनाम भी देना चाहता हूँ। यह कहकर सेठ धनपत राय ने अपनी थैली से 10 सोने की मोहरें निकाली और मोहन के हाथ में सातसंगत फिर से रख दिया। बोला, यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, इसे स्वीकार करो, नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा। सातसंगत, मोहन ने तो पहले मना किया, नहीं सेठ जी, यह तो मेरा फर्ज था, मैं इनाम का हकदार नहीं हूँ। पर सेठ ने जबरदस्ती कहते हुए कहा, यह इनाम नहीं मोहन, यह तुम्हारी सच्चाई का सम्मान है, इसे रख लो और अपने बच्चों के लिए अच्छा भोजन लेकर जाना शाम में। सातसंगत जी, मोहन की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सातसंगत, यह खुशी के आंसू थे। उसने कांपते हाथों से सोने की मोहरें ली और सेठ जी के पैर छू लिए। सातसंगत जी, उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और फिर वह अपनी बग्गी में बैठकर चले गए। मोहन वहीं सड़क पर खड़ा उन सोने की मोहरें को देखता रहा। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कहाँ तो सातसंगत कुछ चांदी के सिक्के के लिए तरस रहा था और कहाँ उसकी ईमानदारी उसे 10 सोने की मोहरें दिला दी। उसने आसमान की ओर देखकर और हाथ जोड़कर बोला, कन्हैया, तू सच कहते हो, ईमानदारी का फल मीठा होता है। आज तुमने मेरी लाज रख ली, मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिए। वो खुशी खुशी बाजार की ओर गया। सातसंगत, उसने सबसे पहले महीने भर आटा चावल दाल ये सातसंगत राशन ले लिए। बच्चों के लिए मिठाई खरीद लिए। उसने राधा के लिए एक नई साड़ी भी ले लिए। बच्चों के लिए नए खिलौने कपड़े खरीद लिए। सातसंगत, जब वह इतना सारा सामान लेकर घर पहुंचा तो सातसंगत राधा और बच्चे देखकर हैरान रह गए। सातसंगत जी, राधा ने चिंता से पूछा, यह सब कहाँ से आया? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, सारी कहानी अपने पत्नी को सुनाया। सुनकर सातसंगत राधा की आंखों में आंसू भर गई। सातसंगत, उन्होंने भगवान कृष्ण की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर कहा, प्रभु धन्यवाद, आपने हमेशा मेरी लाज रखी है। उस दिन कई दिनों के बाद सातसंगत उस झोपड़ी में चूल्हा जला। सातसंगत, राधा ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। सबने पेट भरकर भोजन किया। चेहरे पर सबके खुशी और मुस्कान झलक रहे थे। सातसंगत, मोहन के लिए 10 सोने की मोहरें से भी सातसंगत ज़्यादा कीमती था।
उसके रात रात पूरी परिवार चैन की नींद से सोया। साथ संगत मोहन ने उस सोने के मोहरे का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। उसने सबसे पहले अपना झोपड़ी का मुरम्मत करवाया, फिर उसने एक गाय खरीदा ताकि बच्चे को दूध मिल सके। साथ संगत पैसे का सदुपयोग करते हुए उसने अपना एक कारोबार शुरू किया। साथ संगत उसने बाजार में सब्जी बेचने का काम शुरू किया। पर साथ संगत वहाँ वो पास के गांव से ताजी सब्जियां लाता और साथ संगत अपनी ईमानदारी और सच्चाई से व्यापार करता। उसके इस ईमानदारी और व्यापार के कारण उसका काम धीरे धीरे चलने लगा।